हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने ये डिसाइड किया है कि जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ नहीं जाता है तब तक हम आप लोगों को रियल एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो रियल एनालिसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका इनफाइनाइट सीरीज, उस इनफाइनाइट सीरीज में हम कुछ टेस्ट बताएंगे और उस टेस्ट पे आप लोगों को क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे आपका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज में, उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे और इसके बाद जो है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बाद जो है अदर टेस्ट बताएंगे, जैसे आपका लिबनीज़ टेस्ट हो गया, जैसे रैबिज टेस्ट हो गया, लॉगरिथम टेस्ट हो गया। इन सब पे जो आप लोगों को क्वेश्चन बताते रहेंगे जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ न जाए। तो हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज में डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सीरीज तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लेट सीरीज एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज such that limit n tends to infinite an plus 1 upon an is equal to L. L is different from 0 and finite. L is different from 0 and finite. If series an is convergent if L is less than 1. Second, if series an is divergent if L is greater than 1. Test fails if L is equal to 1. तो बच्चों डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका क्या कहता है कि यदि कोई सीरीज हो, सीरीज का हर एक टर्म आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, और कहता है कि such that limit n tends to infinite an plus 1 upon an। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू l आती है, ठीक, यदि l लेस देन 1 होगा तो दिस इज इम्प्लाई ये गिवन सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सीरीज an इज कन्वर्जेंट। l इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाई सीरीज an इज डाइवर्जेंट। यदि L का क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। L इक्वल टू 1 पे इस L इक्वल टू 1 पे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हम इस सीरीज के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। L इक्वल टू 1 पे ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट हो सकती है। L इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट आपका जो है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम दूसरा टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो है हम रैबिज टेस्ट भी आपको बताएंगे, लिबनीज़ टेस्ट भी बताएंगे, उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे और आप लोग कहोगे तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक है तो हम सोचते हैं कि इस पर इसके टेस्ट के बारे में बता दें और इस पर कुछ क्वेश्चन हम करा दें। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका 10 मार्क का आना निश्चित है। ठीक है, यहाँ से एटमोस्ट आपका जो है 15 मार्क के पूछे जाते हैं।
तो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे हम इस टेस्ट का यूज करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस of the series सीरीज क्या है आपकी 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 1/4 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1/5 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस डाटा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस सीरीज की हमें कन्वर्जेंस के बारे में बतानी है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो अब इसका सलूशन देखते हैं कैसे हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सीरीज आपकी क्या है, सिंस गिवन दैट 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 टू द पावर 2 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 1/4 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस डाटा अप टू इनफाइनाइट। अब ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/1। क्लियर है। अब देखो पहले इसको देखो 1 2 3 4, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे nth टर्म आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो 1/ क्या लिखोगे 1 2 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज n। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो हम क्या करते हैं, इस सीरीज का nth टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज का nth टर्म क्या है, दिस इज a है आपका। देयरफॉर an इज इक्वल टू 1/n इंटू 2 टू द पावर 2 की पावर क्या होगा n, तो 2 की पावर n। तो अब यहाँ पर दिस इज an, अब क्या हम कैलकुलेट करेंगे an प्लस 1। तो an प्लस 1 आपका क्या होगा, जहाँ जहाँ n है उसके प्लेस पे क्या रख देंगे n प्लस 1। तो दिस इज 1/n प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस 1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे। देयरफॉर बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1/an। अब देखो an प्लस की वैल्यू ये आपकी है, an प्लस n की, an प्लस 1 की वैल्यू दिस। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 1/n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू दिस। तो 1/n इंटू 2 टू द पावर n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n अपॉन ये आपका नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1। यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो ये n है, ठीक है, अब इसको नीचे आप ला दो 2 की पावर n को, तो ये हो जाए। अब इसमें देखो ये n प्लस 1 है, इसमें n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा n और ये जाएगा 1 प्लस 1/n। ठीक है, अब ये आपका 2 टू द पावर n प्लस 1 था ही, अब इसको आप जैसे ही नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m माइनस n। क्लियर है। यहाँ से देखो n और n क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
दिस इज 1/1 प्लस 1/n, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक। ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो n और माइनस n कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 2 की पावर 1, ठीक है। अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये क्वांटिटी 1/n कहाँ चली जाएगी 0 पर, ये जाएगा 1/1 प्लस 1 इनफाइनाइट और इंटू 2, तो दिस इज 1/1 प्लस 0 इंटू 2, तो दिस इज 1/2। अब ये 1/2 आपका क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। 1/2 इज द फाइनाइट वैल्यू और नॉन जीरो है, और कैसी है 1 से क्या है छोटी है। और आपका डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1/an की वैल्यू क्या है 1/2। यदि ये क्या हो जाए 1 से छोटा हो जाए तो दिया गया गिवन सीरीज आपका क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर बाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीरीज 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2 क्यूब प्लस डायरेक्ट अप टू इनफाइनाइट इज कन्वर्जेंट। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीरीज 2 to the power n minus 1 upon 3 की पावर n प्लस 1, ठीक है। n इज रनिंग ओवर 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये बताना है आपको ये गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो हम इसको किस टेस्ट के माध्यम से करेंगे, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। कोई भी सीरीज दी रहे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करना चाहिए। किसको छोड़ के, जब आपका अल्टरनेटिंग सीरीज हो, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपका डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको ये अनुभव होने लगेगा कि हमें डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अधिकांश क्वेश्चन जो है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज सीरीज an, ठीक है, n इज रनिंग ओवर 1 to इनफाइनाइट। तो ये क्लियर है, देयरफॉर an इज इक्वल टू 2 to the power n माइनस 1 अपॉन 3 to the power n प्लस 1। ये आपका an है, an यही है, ठीक है, यही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर an प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है उसके प्लेस पे क्या रख देंगे n प्लस 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power n प्लस 1, n के प्लेस पे क्या रख दिए n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन, अब n के प्लेस पे क्या रख देंगे n प्लस 1, तो दिस इज 3 to the power n प्लस 1 प्लस 1, तो दिस इज an प्लस 1। अब हम यूज करेंगे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power n अपॉन 3 to the power n प्लस 1, क्लियर है। देयरफॉर बाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 इज दिस, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 इज 2 to the power n अपॉन 3 to the power n प्लस 1 अपॉन an इज दिस, तो 2 to the power n माइनस 1 अपॉन 3 to the power n प्लस 1। अब ये देखो इसका मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इसमें,
ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 to the power n इंटू 3 to the power n प्लस 1। क्लियर है। अब ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, 3 to the power n प्लस 1, ठीक है, और ये इंटू 2 to the power n माइनस 1। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इसको क्या करेंगे, 2 to the power n माइनस 1 को ऊपर लेकर जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, 3 के पावर n कॉमन ले लेंगे, और इसमें क्या लेंगे, 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से इसको नीचे लाएंगे हम, और इसमें 3 to the power n कॉमन लेंगे, तो 3 to the power n कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 की पावर n प्लस 1, तो 3 to the power n प्लस 1, तो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 3 to the power n प्लस 1। इट इज क्लियर। अब इसको हम नीचे लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 to the power माइनस n और इंटू 2 to the power n माइनस 1, ठीक है। सिंपली आपको ये ऊपर लेके चले जाना चाहिए था, तो चलो इसको स्किप कर देते हैं, आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, ये थोड़ा और आसान होगा। फिर क्या करेंगे कि हम फिर ऊपर लेकर ही जाएंगे, तो इसको ऊपर लेकर चले जाओ, तो 2 to the power n इंटू 2 to the power माइनस n प्लस 1। इट इज क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप नीचे लेकर चले आओ, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा, इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर n प्लस 1 आई इंटू 3 to the power माइनस n। क्लियर है। बचा है क्या, 1 प्लस 1 अपॉन 3 के पावर n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 to the power n प्लस 1। अब यहाँ से देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे पावर, तो 2 to the power n माइनस n प्लस 1, तो n माइनस 1 इज द 0, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या आपका, देखो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे 1 अपॉन, ये दोनों ऐड होंगे पावर, तो ये जाएगा 3 के पावर 1। क्लियर है। अब ये है आपका 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 to the power n प्लस 1। इट इज क्लियर। और ई मिलके दोनों क्या हो जाएंगे 2 की पावर 1। तो दिस इज, अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 3 to the power n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ जाती है, 0 पे, ठीक है। याद एक चीज़ रखना, एक रिजल्ट लिख लो आप लोग, ठीक है। रिजल्ट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a to the power n, ठीक है। इसकी लिमिट 0 होती है इफ़ a इज लेस देन 1, ठीक है। इसकी लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी इफ़ a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी 1 इफ़ a इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1/3 की पावर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पर देखो a क्या होगा, जब लेस देन 1 होगा तो a टू द पावर n कहाँ चला जाएगा, 0 पर। यहाँ 1/3 क्या है, लेस देन 1 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 पर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी 1/3, और ये कहाँ चली गई 0 पे, तो 1 प्लस 0, और ये भी कहाँ चली जाएगी 0 पर, 1 प्लस 0। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक 2 बचा हुआ है, देखो 2 इंटू 2, तो जाएगा 2/3। क्लियर है। अब 2/3 इज नॉन जीरो, ठीक, और लेस देन 1 है, 2/3 इज नॉन जीरो और लेस देन 1, और दिस इज आल्सो फाइनाइट। तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू l इज लेस देन 1, तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। दी गई सीरीज आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, देयरफॉर
देयरफॉर बाई डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीरीज आपकी क्या थी, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 2 to the power n minus 1 upon 3 to the power n plus 1 इज कन्वर्जेंट। अब इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन और डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर करेंगे। इसके बाद जो आपको रेबिस टेस्ट बताएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट भी बताएंगे आपको, लिबनीज टेस्ट भी बताएंगे आपको। तो अब आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।